नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निखिल प्रसाद है और आज इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं कि क्या स्टैमरिंग की प्रॉब्लम या हकलाने की समस्या दवाइयों के माध्यम से ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो चलिए आज इस विषय पर बात करते हैं। अगर हमें यह समझना है कि हकलाने की समस्या दवाइयों के माध्यम से ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो पहले हमें हकलाने की समस्या को समझना पड़ेगा कि हकलाहट है क्या। देखिए, अमूमन सभी लोग समझते हैं कि हकलाना कोई रोग है, कोई डिजीज़ है। और अगर वह देखते हैं कि अगर कोई हकला रहा है, रुक रुक के बात कर रहा है, किसी को बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो लोग उसे एडवाइस कर देते हैं कि आप जाके किसी डॉक्टर को दिखवाइए या इसके लिए कोई दवाई खाइए और दवाई खाने से आपकी स्टैमरिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अमूमन हम सभी का ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है कि दवाइयों के माध्यम से स्टैमरिंग प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, पर ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। आ, अगर अगर हमें यह समझना है तो हमें पहले अपनी स्टैमरिंग को समझना होगा। यह कोई रोग नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं, कोई डिसऑर्डर नहीं है। यह एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, एक साइकोलॉजिकल फियर है और यह एक ऐसी चीज़ है जो कि आप इसे किसी डिजीज़ से कंपेयर नहीं कर कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी डिजीज़ से कंपेयर कर रहे हैं तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। यह कोई बुखार के समान नहीं है कि अगर आप किसी इंसान को बुखार की दवाई खिला दें तो उसका बुखार उतर जाए और वो अगला दिन से ठीक हो जाए। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह कोई डिजीज़ नहीं है कि अगर आप किसी हकलाने वाले को कोई दवाई ला के खिला दें और फिर अगले दिन से उसका हकलाना बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हकलाना कोई डिजीज़ नहीं है, कोई रोग नहीं है। यह एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है और एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और यह दवाइयों के माध्यम से ठीक नहीं हो सकती है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कि कहते हैं कि उनके पास स्टैमरिंग को ठीक करने की औषधि है ना? वो होम्योपैथिक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है और वह क्लेम करते हैं कि अगर आप उनसे कंसल्टेशन लें तो वह स्टैमरिंग की समस्या को ठीक कर सकते हैं। उनके पास एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी मेडिसिन है कि आप उसका सेवन 2 महीना 3 महीना तक करें तो करते-करते आपकी स्टैमरिंग समस्या ठीक हो जाएगी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको उस डॉक्टर्स और उन दवाइयों की असलियत भी बताना चाहूँगा, है ना? ये सिर्फ़ जो है हमारे जैसे हकलाने वालों को लूटने के लिए बने हुए हैं। हकलानी कोई दवाई नहीं है ना? अगर आप इस उम्मीद से उन डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रहे हैं कि आपकी हकलानी की समस्या 100% ठीक हो जाएगी, तो आप जो है ज़्यादा उम्मीद लगा कर के कंसल्टेशन ना लें, क्योंकि उन दवाइयों का आपके हकलानी के ऊपर कुछ ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी इशू है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है और रात में नींद नहीं आ पाती है ना? और बहुत ज़्यादा वो परेशान है अपनी स्टैमरिंग प्रॉब्लम को लेकर के, तो थोड़ी बहुत उनकी एंग्ज़ायटी इशू कम हो सकती है ना? वो आयुर्वेदिक दवाई अगर खाएँगे, होम्योपैथिक दवाई अगर खाएँगे तो थोड़ा बहुत उनकी एंग्ज़ायटी में असर देखने को मिलेगा। थोड़ी कुछ हद तक उनकी एंग्ज़ायटी इशू कम तो हो जाएगी, पर उनकी स्टैमरिंग प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म बिल्कुल नहीं होगी। तो जो भी लोग ऐसा समझते हैं कि अगर वो किसी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्टेशन लें और उनकी दवाई 2 से 3 महीना खा कर के वो ठीक हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है और बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर के मत रखिए कि उन दवाइयों का सेवन करके आपकी स्टैमरिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हाँ, थोड़ी बहुत एंग्ज़ायटी इश्यू आपकी कम हो जाएगी, जैसे कि रात में आप बेहतर नींद सो पाओगे और जो आपका सेकेंडरी सिम्पटम्स है, जैसे माथे से पसीना निकलना, हथेली से पसीना निकलना, बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन होना, बहुत ज़्यादा ब्लिंकिंग होना, तो ये सब थोड़ा-सा कम हो सकता है ना? बहुत ज़्यादा कम हो सकता है अगर आपके अंदर ये सब एक्सेसिव है, बहुत ज़्यादा है।
पर आपकी स्टैमरिंग प्रॉब्लम ये 100% ठीक नहीं कर सकता है। तो आप इन दवाइयों से ज़्यादा उम्मीद लगा कर के मत रखिए। और बहुत सारे ऐसे भी मित्र हैं जो कि कहते हैं कि एलोपैथिक दवाइयों से उनकी स्टैमरिंग प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एलोपैथिक दवाइयों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करते हो तो आप इसके आदी हो जाओगे, आप बहुत बड़े एडिक्ट हो जाओगे और वो दवाइयाँ छोड़ पाना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। एक बार आपको वो आदत लग गई तो आप उसको करते जाओगे करते जाओगे और कब इसका आदत आपको लग जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि अगर आप एलोपैथिक दवाइयों की ओर जा रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं जाएं। अगर आप इसके आदी हो गए तो इसको छुड़वा पाना बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए, है ना? और एलोपैथिक दवाइयों का एक साइड इफ़ेक्ट्स भी है ना? बॉडी पे बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट्स होता है। ये आपके माइंड को बहुत ही स्लो कर देगा, बहुत ही धीमा कर देगा, है ना? और जिससे ना कि आपका स्पीकिंग स्लो होगा, बल्कि आपका ओवरऑल एक्टिविटी जो भी आप डेली रूटीन में कर रहे हो, जो भी आप डेली लाइफ में अपनी एक्टिविटी कर रहे हो, वो सब भी बहुत धीमा हो जाएगा। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो आपका ब्रेन का एफिशिएंसी, है ना, ब्रेन का थिंकिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगा और आप पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा अच्छे नहीं कर पाओगे, है ना? अगर आप जो है जिस स्पीड से सोच रहे हो, जिस स्पीड से काम कर रहे हो, आपका स्पीड कम हो जाएगा और एफिशिएंसी हर चीज़ में कम हो जाएगा। चाहे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आपका स्पीड कम हो जाएगा, थिंकिंग कैपेसिटी स्लो हो जाएगा और आप देखोगे कि आप जो है नॉर्मल स्पीड से नॉर्मल वे में कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहे हो और और भी आपको हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे। और सबसे मेजर चीज़ ये होगा कि आप इसके आदी हो जाओगे और इससे पीछा छुड़वा पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एलोपैथिक दवाइयों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जो भी लोग ऐसे सोचते हैं कि दवाइयों के माध्यम से उनकी स्टैमिनिंग प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, तो नहीं, ना होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाइयों से आपकी स्टैमिनिंग ठीक होगी और ना एलोपैथिक दवाइयों से ठीक होने वाली है। बल्कि एलोपैथिक दवाइयों में साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेगा और आप इसके आदी भी हो जाओगे। तो सवाल अब ये बनता है कि अगर दवाइयों के माध्यम से ठीक नहीं होती है, तो ये कैसे ठीक हो सकती है? तो इसका भी मैं उत्तर देना चाहूँगा इस वीडियो में। अगर आप अपनी स्टैमरिंग प्रॉब्लम को नेचुरली क्योर करना चाहते हो, तो इसके लिए स्पीच थेरेपी है। आप जो है स्पीच थेरेपी पे भरोसा रखें। अगर आपको किसी से मदद चाहिए तो आप किसी स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारे स्पीच थेरेपिस्ट हैं, बड़े-बड़े शहरों में भी बहुत सारे स्पीच थेरेपिस्ट हैं। आप उनसे कंसल्टेशन लें, है ना? 2 से 3 महीना उनकी बातों को सीखें, है ना? और उनके सिखाए हुए चीज़ों पर अमल करें, तो आप देखेंगे कि स्पीच थेरेपी से आपको बहुत राहत मिलेगा। अगर किसी को सीवियर एंग्जायटी इशू है और सीवियर स्टैमरिंग इशू है, तो मैं उनको वही रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जो है दवाइयों का सेवन ना करें। उससे अच्छा है कि आप किसी से स्पीच थेरेपी ले लें, है ना? 2 से 3 महीना आप उनसे स्पीच थेरेपी लें और स्पीच थेरेपी से आप देखेंगे कि आपको बहुत हद तक फ़ायदा महसूस हुआ है। आप जो एक शब्द भी अगर आपको बोलने में मुश्किल हो रही थी पहले, तो आप देखेंगे कि वो मुश्किलें बहुत कम हो गई है और आप धारा प्रवाह जितना हो सके आप उतना फ्लुएंटली बोल पा रहे हो। थोड़ा बहुत स्टैमरिंग तो आपकी रह ही जाएगी स्पीच थेरेपी के बाद भी, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप स्पीच थेरेपी लोगे तो बहुत हद तक 95% तक आपकी स्टैमरिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आपको और भी एफर्ट लगाना पड़ेगा अपनी ओर से। दूसरा बात मैं ये आपको सिखाना चाहूँगा कि इसके लिए बहुत सारे योगा है, प्राणायाम है, आसन्स है। तो अगर आप सुबह उठ करके योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, आसन करते हो, तो आप देखोगे कि आपके आवाज़ में बहुत सारी जो चेंजेस देखने को मिलेगी, है ना? इसके लिए बहुत सारे योगा है, जैसे कि सिंहासन है, ब्राह्मणी प्राणायाम है और उज्जयी प्राणायाम है, उत्कीत प्राणायाम है
और बहुत सारे इसके लिए योगा और आसन से प्राणायाम है। अगर आप सुबह उठ करके इन सब को अच्छे से करते हो, फॉलो करते हो, तो योगा से आपका एक होता है कि ब्रीदिंग पैटर्न भी चेंज होगा, है ना, और आपका वॉइस में स्टेबिलिटी आएगा और आप साफ साफ अपने शब्दों को कह पाओगे। तो योगा इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और तीसरी एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आप इंट्रोवर्ट है, आप जो है ज़्यादातर समय चुप रहना पसंद करते हैं, तो अपनी ये आदत छोड़ दें। आपको कहीं भी मौका मिले तो आप खुल के लोगों से बात करें, अपने विचार लोगों के सामने रखें और चुप रहने का आदत छोड़ दें। आप जितना चुप रहोगे उतनी आपकी स्टैमरिंग प्रॉब्लम बढ़ते जाएगी। आपको कंफर्ट जोन के बाहर निकलना सीखना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से खुल के बात करें। आप जो है काफ़ी ग्रुप्स में ज्वाइन होएं जहाँ पे आपके जैसे हकलाने वाले आपको मिलेंगे, उनके साथ आप वीडियो कॉल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और आप ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन होकर के वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उनके साथ में। तो आप जितना ज़्यादा आप ओपन अप होइएगा, जितना ज़्यादा अपने जैसे हकलाने वालों के साथ प्रैक्टिस करिएगा और जितना बाहर निकल के कंफर्ट जोन के बाहर निकल के बोलिएगा, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो सभी हकलाने वालों से मेरा यह निवेदन है कि अगर आपका भी ऐसा थिंकिंग है कि दवाइयों के माध्यम से आप ठीक हो सकते हो, तो आप ऐसा थिंकिंग बिल्कुल भी ना रखें। दवाइयाँ आपके लिए कारगर साबित नहीं होगी, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ स्पीच थेरेपी से, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन से और आपका सेल्फ एफर्ट से, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बनना, लोगों से खुल के बात करना, जहाँ भी मौका मिले वहाँ वहाँ पे आपको ओपनली लोगों के सामने बोलना है। तो ऐसा करके सेल्फ एफर्ट दिखा करके आप जो है 3 से 6 महीने में या 1 साल में भी आप 100% ठीक हो सकते हो। तो बस मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। आप जो है दवाइयों का सेवन ना करें, बल्कि इसको नेचुरली अच्छे ढंग से क्योर करने की कोशिश करें, वही आपके लिए कारगर साबित होगा। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो बाकी हकलाने वालों के साथ शेयर भी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए।